एक गैरेज से शुरू हुआ था एशियन पेंट का सफर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिनके पापा और उनके 4 दोस्तों ने मिलकर एक गैरेज में बैठकर सपना देखा था कि हमारी कंपनी पूरी दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल होगी पेंट इंडस्ट्री में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स के को फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अश्विन सूर्यकांत दानी जी की। दोस्तों, इसी साल 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 81 ईयर। दोस्तों, सूर्यकांत दानी जी ने अपनी पढ़ाई में वार्निश पेंट्स और पिगमेंट की टेक्निक में स्पेशलाइजेशन अचीव किया था। वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे। यहाँ उन्होंने ओहिनो की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्रोन से पॉलीमर साइंस में मास्टर डिग्री ली थी। ये तो थी उनकी पढ़ाई की बात कि उन्होंने पढ़ाई में अपनी एजुकेशन कहां से कंप्लीट की। और दोस्तों, उसके बाद वो टाइम आ गया था जब अश्विनी जी को एशियन पेंट से जुड़ने का मौका मिला। दोस्तों, वो साल था 1968 का जब वो कंपनी से फर्स्ट टाइम जुड़े थे। अश्विन दानी 1998 से 2009 तक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन में भी रहे। साल 2018 से 2021 के बीच उन्होंने बोर्ड और कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन भी संभाली थी। दोस्तों, ये तो था छोटा सा बायो अश्विनी जी का। अब चलते हैं डिटेल में कि एशियन पेंट जो आज के टाइम पे दुनिया की टॉप कंपनियों में है, आखिर वो इस पोजीशन में कैसे पहुंची, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। एशियन पेंट्स को उनके पिता सूर्यकांत दानी ने अपने 4 दोस्तों के साथ शुरू किया था, लेकिन सूर्यकांत दानी के बेटे अश्विन दानी वो शख्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी को दिग्गज बना दिया। एशियन पेंट्स में टेक्निकल एक्सीलेंस उन्हीं की देन थी। सही मायनों में उन्होंने ही देश को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अश्विन दानी जी के ही वजह से हमारे देश में पहला सुपर कंप्यूटर आया था। कैसे आया था ये जानते हैं। एशियन पेंट्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए अश्विन दानी ने साल 1970 में एक सुपर कंप्यूटर CDC 6600 खरीदा था। इसे करीब 8 करोड़ रुपए में विदेश से मंगवाया गया था। यह सुपर कंप्यूटर एशियन पेंट्स के पूरे डेटा का हिसाब रखता था, जैसे देश में किस जगह पर किस रंग के पेंट ज्यादा बिक रहे हैं, कितनी बिक्री और कितना मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, इस सुपर कंप्यूटर की मदद से जिस एरिया में जो रंग खूब खरीदा जाता था, कंपनी प्लानिंग करके पहले से ही वहां उस कलर का स्टॉक फुल कर देती थी। इससे कंपनी का बिजनेस बढ़ता चला गया। कहते हैं इस सुपर कंप्यूटर के चलते एशियन पेंट्स का रेवेन्यू 60 साल तक हर साल 20% की रेट से बढ़ता चला गया। सुपर कंप्यूटर ने कंपनी को उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तेज करने की मदद की। दोस्तों, जब ये सुपर कंप्यूटर भारत आया तब बड़े बड़े संस्थान इसे पाने में ख्वाब देख रहे थे। उस समय इसरो और IIT को भी सुपर कंप्यूटर पाने में कई साल लग गए। वहीं भारत का पहला अपना देश में बना हुआ सुपर कंप्यूटर तो 1987 में जाकर तैयार हुआ था। अश्विन दानी ने सही मायने में अपने पिता के उस सपने को पूरा कर दिखाया जो उन्होंने मुंबई के एक गैरेज में बैठकर देखा था। दोस्तों, देश की आजादी से पहले की बात है। साल था 1942। भारत को आजाद करने की लड़ाई चल रही थी। उसी दौरान अंग्रेजों ने बाहर से आयात होने वाली पेंट पर रोक लगा दी थी। तब 4 दोस्तों ने पेंट की इंडियन कंपनी बनाने की सोची ताकि विदेश पर पेंट की निर्भरता कम हो सके। दोस्तों, वो 4 दोस्त कौन कौन से थे? चंपक लाल चौकसी, दूसरे चिमन लाल चौकसी, तीसरे सूर्यकांत दानी और चौथे अरविंद वकील। मुंबई के फरास रोड में एक गैरेज उन्होंने खोला। यहीं पर इन 4 दोस्तों ने पार्टनरशिप में अपनी कंपनी बनाने की सोची और पेंट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद 1 फरवरी 1942 को कंपनी को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया। इसका नाम रखा गया द एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी। नाम ढूंढने की माथापच्ची से बचने के लिए चारों दोस्तों ने एक टेलीफोन डायरी से ये नाम उठा लिया। कंपनी उस समय भारत में काम कर रही सबसे बड़ी और प्रसिद्ध पेंट कंपनियों को टक्कर देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर यह समस्या थी कि आखिर मार्केट में अपना नाम कैसा बनाया जाए। प्रचार प्रसार के लिए वे चारों पेंट के छोटे छोटे पैकेट बनाते और घर घर जाकर बेचते। धीरे धीरे लोगों को उनका पेंट पसंद आने लगा। शुरुआत में कंपनी सिर्फ 5 रंगों की ही पेंट बनाकर रखती थी, सफेद, काला, लाल, हरा और पीला। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई किया और उसके बाद कंपनी का कारोबार भी बढ़ता चला गया। स्थापना के मात्र 3 साल के अंदर 1945 में कंपनी ने 3.5 लाख रुपए का टर्नओवर किया। एशियन पेंट्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी कमाल थी कि 1952 के आते आते कंपनी का कुल कारोबार 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। दोस्तों, कंपनी लगातार कमाई तो कर रही थी, लेकिन वो पेंट का एक ऐसा स्लोगन बनाना चाहती थी जिससे हिंदुस्तान के हर इंसान के जुबान पर उनके कंपनी का नाम आए। उसके बाद इन्होंने इस स्लोगन के लिए एक कंपटीशन स्टार्ट किया। साल 1954 में एशियन पेंट्स ने अपना मास कट गट्टू लॉन्च किया, जिसने बनाया
बनाया था मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने। दोस्तों कंपनी ने अपना मास्कट लोगों के सामने रखा और उनसे एक नाम देने के लिए कहा। करीब 50,000 लोगों ने कंपनी को लेटर भेजे। आखिरी में गट्टू नाम फाइनल किया गया और जीतने वाले को 500 रुपए का इनाम भी दिया गया। कंपनी ने मास्कट गट्टू को अपने सबसे पॉपुलर ब्रांड टेक्टर डिस्टेंपर पेंट के साथ यूज किया और दोस्तों प्रयोग सफल रहा और इस पेंट की बिक्री आसमान छूने लगी। एशियन पेंट्स ने मुंबई के भांडुप में अपना पहला पेंट प्लांट लगाया और अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा दी। इसके बाद 60 के दशक में कंपनी ने फिजी में अपना पहला विदेशी प्लांट स्टैब्लिश किया। आज कंपनी के 6 प्लांट भारत में हैं। एशियन पेंट्स अब 15 देशों में काम करती है और दुनिया भर में इसकी 27 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो 65 से अधिक देशों में कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कंपनी हजारों कलर, थीम, टेक्सचर और शेड्स के पेंट्स बना रही है। यह कम दाम से लेकर महंगे से महंगे पेंट उपलब्ध कराती है। लोगों के पास अब पेंट की बेशुमार वैरायटी है। वहीं दोस्तों साल 1965 में द एशियन ऑयल एंड पेंट्स कंपनी ने अपना नाम बदलकर एशियन पेंट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। अब तक कंपनी भारत की लीडिंग पेंट कंपनी बन चुकी थी जिसने विदेशों में भी अपनी पहुंच बना ली थी। आज देश भर में एशियन पेंट्स के 70,000 से भी ज्यादा डीलर्स हैं। साल 1973 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। एशियन पेंट्स दुनिया की इकलौती ऐसी पेंट कंपनी है जिसे साल 2004 में फोर्ब्स अंडर अ बिलियन कंपनीज इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। इसके अगले ही साल 2005 में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने कंपनी को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया। 2008 वो साल था जब कंपनी का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपए पार हो गया था। आज एशियन पेंट्स ने भारत में 50% से ज्यादा मार्केट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। कंपनी एशिया में दूसरे नंबर पे है, वहीं दुनिया के टॉप कोटिंग कंपनी में 8th नंबर पर है। आज कंपनी का बिजनेस 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। दोस्तों दीपिका पादुकोण, करण जौहर, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इसके लिए ऐड करती हैं। एशियन पेंट्स आज घर में जाना पहचाना नाम है जो साबित करता है कि वाकई उसके रंग में रंग कर हर घर कुछ कहता है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी कि कैसे एशियन पेंट कंपनी एक गैरेज से उठकर एक 3 लाख हजार करोड़ की कंपनी बनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।